मुफ्ती साहब, औरतें अगर तरावी पढ़ना चाहें तो उनका तरीका क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह मर्दों के लिए तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, इसी तरह औरतों के लिए भी तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। अलबत्ता इसमें फ़र्क यह है कि मर्द हज़रात जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ेंगे जी जी। और औरतें इनफरादी तौर पर तरावी की नमाज पढ़ेंगी। तो क्या मुफ्ती साहब, औरतें किसी मस्जिद में जाकर किसी इमाम की इक्तदा में तरावी पढ़ सकती हैं? फ़र्ज़ नमाज का दर्जा ये तरावी से ज़्यादा है, जी। और फ़र्ज़ नमाज के लिए हुक्म औरत के लिए ये है कि वो अपने घर में अदा करे, मस्जिद में न जाए। तो जब फ़र्ज़ नमाज के लिए जाने की इजाज़त नहीं है, मना है, तो तरावी में तो बदरजा औला हुक्म ये होगा कि वो अपने घर में ही इनफरादी तौर पर तरावी की नमाज अदा करे। जी। अलबत्ता अगर कहीं ऐसी तरतीब बनी हुई है ख़वातीन के लिए, मस्तूरात के लिए पर्दे का इंतज़ाम है, औरतों के जमात के साथ नमाज पढ़ने का, तो फिर औरत की नमाज भी अदा हो जाएगी और तरावी भी अदा हो जाएगी। लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि वो मस्जिद में जाने के बजाय घर में ही इनफरादी तरावी की नमाज अदा करे। मुफ्ती साहब, अगर घर में महरम इमाम मौजूद हो तो उसके पीछे औरतें तरावी पढ़ सकती हैं? जी, अगर घर में हमारा इमाम मैसर हो, वो तरावी की नमाज पढ़ा रहा हो, तो जी। उसके पीछे जो महरम ख़वातीन है वो जमात के साथ तरावी पढ़ सकती हैं। इसका तरीका ये होगा कि पहली सफ़ होगी मर्द हज़रात की, और जी। उसके बाद दूसरी सफ़ में ख़वातीन खड़ी हों, मर्दों के साथ मिल के खड़ी ना हो। इस तरह पढ़ सकती हैं। लेकिन सिर्फ़ औरतों की तनहा जमात ये जायज़ नहीं है कि औरत ही इमाम बने और उसके पीछे औरतें ख़वातीन हों, ये जायज़ नहीं है।